ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਲਾइव ने ते लाइव की कुछ कह रहे हैं, आओ सुनते हैं। प्रधानमंत्री की असुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जश्न का माहौल था। तत्पश्चात जब देश भर ने अपने आक्रोश को प्रस्तुत किया तो गांधी परिवार की राजनीतिक आत्मा जागी। आज जो आपने श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में मुझसे प्रश्न किया है, मुझे ज्ञात है कि उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको ब्रीफ किया प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के संदर्भ में। प्रश्न ये उठता है कि एक नागरिक की क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा प्रोटोकॉल और ब्रीच के संदर्भ में जो डिटेल्स मात्र सुरक्षा एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक सीमित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ? क्यों वो प्राइवेट सिटीजन जो गांधी परिवार का हिस्सा है, एक इंटरेस्टेड पार्टी है, मैं इतना ही कहूंगी कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझती। जिस पैनल का उन्होंने गठन किया है उसके माध्यम से जब फैक्ट्स प्रस्तुत होंगे, मेरी पार्टी की ओर से अगर निर्देश होगा तब उस पर टिप्पणी करना तो मैं निश्चित रूप से करूंगी। लेकिन जो मैंने रविंद्र जी को कहा, मैं स्तब्ध हूं कि वो अब तक किसी पत्रकार ने पूछा नहीं कि एक साधारण व्यक्ति, उसके पास क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस थी और वो क्यों इंटरेस्टेड पार्टी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस प्रकार से भंग हुई, सुरक्षा के प्रधानमंत्री के क्या प्रोटोकॉल हैं, उसके बारे में जानकारी उनको क्यों दी गई? जी हिमांशु, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक वीडियो दिखाया था खालिस्तान वाला, और खालिस्तान का जो वीडियो दिखाया था उसके बाद ये बात सामने आई थी कि किसानों को पहले से ही बताया गया था कि उन लोगों को इकट्ठा होना है और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करनी है। इस बात को लेकर किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब जानकारी थी उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया? मैंने हिमांशु जी जब अपना वक्तव्य 5 जनवरी को दिया तब कहा प्लांटेड पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। This is post the withdrawal of the farmers' bill. So I again reiterate, who benefited in the Congress party from breaching the Prime Minister's security and putting the Prime Minister at harm? From Times Common, we have seen various videos of those farmers who were protesting on that particular stretch where Prime Minister was going, and they are calling people over there on that particular road before the protest starts. Now, Sikh for Justice also claimed the responsibility, but the government, Punjab government, is not saying anything against this Khalistani link, and also again today the Supreme Court lawyers. Are you surprised that the Congress High Command does not speak against those who seek to disintegrate India? Are you surprised that the Congress leadership will not take a position against those who seek to break India? Thank you.